हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट संदीप कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूमरो पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने 2025 कैसा होगा इसकी सीरीज स्टार्ट कर दी है और इस पर हमने बात करी है अब तक 1 से लेकर 7 नंबर वालों के लिए कि कैसा रहेगा आने वाला साल ऑन द बेसिस ऑफ योर बर्थ नंबर्स, जिसमें 1 to 7 ऑलरेडी कवर हो चुके हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं बर्थ नंबर 8 के लिए। अगर आपका जन्म किसी भी महीने की 8 तारीख को, 17 तारीख को या फिर 26 तारीख को होता है तो आप रूल करते हैं बर्थ नंबर 8 से। बर्थ नंबर 8 शनि का नंबर है, हार्डवर्क का नंबर है, न्याय का नंबर है और साथ में शनि कहता है डिले बट नॉट डिनायल। डिले हो सकती है चीजें लेकिन डिनायल नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। साथ में 8 नंबर वाले एंट्री कर रहे हैं किस ईयर में? मंगल के ईयर में कर रहे हैं 2025, जिसका सम क्या होगा 2 + 0 + 2 + 5 दैट इज 9। अब मंगल क्या है? एनर्जी, हार्डवर्क, पैशन। तो 8 नंबर वाले इस पर्टिकुलर साल वो ऑलरेडी 8 नंबर हार्डवर्क का नंबर है, तो इस साल आपको हार्डवर्क के लेवल को बढ़ा देना है, उसमें ऐड करना है पैशन, दैट इज द एनर्जी ऑफ 9 नंबर एंड साथ में एनर्जी लेवल, क्योंकि 9 नंबर भी किसका है? एनर्जी का नंबर है। क्योंकि जब हम किसी के नंबर की एनर्जी के साथ सिंक होते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट हमारे लिए काफी बेहतर होता है। इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोस में। शनि वालों के लिए यह साल पहले से ज्यादा मेहनत वाला हो सकता है, जिसमें आपको बहुत एनर्जी और पैशन इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो देखेंगे आप कि जो आपको रिजल्ट पहले नहीं मिल पा रहा था, इस साल मंगल के ईयर में आपको वो मिल सकता है, राइट? अगर उसमें आपने अपना पैशन, और कई बार क्या होता है हम मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से पैशनेट नहीं है, अंदर से एनर्जी लेवल लो है, बट स्टिल यू आर वर्किंग, तो उस केस में मंगल सपोर्ट नहीं करेगा। मार्स विल सपोर्ट व्हेन यू हैव पैशन, यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग एंड ऑल्सो यू हैव एनर्जी लेवल। और 8 नंबर हार्डवर्क का तो है ही है, उसके साथ ये मिक्स करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। नाउ 8 नंबर एंड 9 नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ शनि एंड मंगल, ये कॉम्बिनेशन कई बार डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। लीगल डिस्प्यूट हो गया, किसी पर्सन से डिस्प्यूट हो गया, आर्गुमेंट क्रिएट करते हैं बिटवीन द पीपल। तो इस साल आपको थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है। व्हेन यू टॉक टू द पीपल, डोंट आर्ग्यू, ठीक है? कई बार आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सैटर्न एंड मार्स, बट यू हैव टू कंट्रोल इट, क्योंकि मार्स की एनर्जी बहुत ही हाई है एंड शनि के साथ में है, सैटर्न के साथ में है, तो वहां पर आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। इस साल मैंने बताया है कि सभी लोग मंगल का उपाय करें, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ ये जरूर करें, तो आप देखेंगे कि उसके पॉजिटिव वाइब्रेशंस आपको मिलेंगे, उसका पॉजिटिव इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। साथ में ही 8 एंड 9 का कॉम्बिनेशन शनि और मंगल डिस्प्यूट का नंबर है, स्पेशली कई बार ये प्रॉपर्टी, मंगल प्रॉपर्टी, साथ में सैटर्न, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड इश्यूज। तो अगर आप लोग किसी ऐसे इश्यूज में हैं जहां पर प्रॉपर्टी इन्वॉल्व है तो वहां पे थोड़ा सा धैर्य से काम लें। अगर चीजों को थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं तो आप कर दीजिए, ठीक है? या फिर थोड़ा सा पेशेंस के साथ में, थोड़ा सा प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के साथ में आगे बढ़े, ठीक है? उसमें एब्रप्ट एक्शन लेने की जरूरत नहीं है, राइट? थोड़ा सा पेशेंस की वहां पर जरूरत है। ये लीगल इश्यूज को इंडिकेट कर सकता है 8 एंड का 9 का कॉम्बिनेशन, तो वहां पर भी थोड़ा सा आपको पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, तो वहां पर भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कई बार बहुत सारी चीजें आप अवॉइड अगर करें कि भाई हाँ यार अभी एक्शन नहीं लेते हैं, थोड़ा सा हम टाइम लेते हैं, थोड़ा सा हम समझते हैं चीजों को, तो आगे वो बेहतर हो जाता है, ठीक है? इस चीज का हमें ध्यान रखना है 8 और 9 के केस में। अब आगे देखिए कि 8 और 9 शनि कंस्ट्रक्शन है, ठीक है? और मंगल है जमीन। तो अगर कोई विवाद है जिसमें कंस्ट्रक्शन और जमीन इन्वॉल्व है तो उस विवाद में आपको थोड़ा सा पेशेंस और थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है, जिसको हमने बता दिया। लेकिन अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन का है, ठीक है, जहां पे आपको एक जमीन पे कंस्ट्रक्शन करवाना है, तो यस दिस कैन गिव यू द रिजल्ट, बट वहां पे कोई डिस्प्यूट इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ये हम आपको ध्यान में रखना है।
अगर हम लोग बात करें कि रिलेशनशिप की, तो 8 एंड 9 का कॉम्बिनेशन हार्ड वर्क की बात करता है, मेहनत की बात करता है, प्रोफेशनल फ्रंट पे बात करता है। लेकिन रिलेशनशिप में ये हो सकता है कि आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट ना दे, या फिर वहां पर बहुत सारे कुछ इश्यूज देखने को मिल सकते हैं। तो रिलेशनशिप में भी आपको सावधान रहना है, पेशेंस के साथ में चीजों को करना है। अगर बहुत सारी चीजें लेट गो हो सकती हैं तो देन इट इज फाइन, क्योंकि 8 और 9 का कॉम्बिनेशन जब नेगेटिव जोन में जाता है तो इट क्रिएट्स डिस्प्यूट, राइट? सो यू हैव टू बी अवेयर ऑफ दैट। नाउ 8 नंबर वालों में कुछ जो खास बातें, 8 नंबर वालों के बारे में कुछ और बातें, कि 8 नंबर वाले हार्ड वर्क तो बहुत करेंगे, लेकिन चीजों को डिले भी करते हैं, पोस्टपोन भी करते हैं, राइट? ये सारी चीजें मंगल के ईयर में आपको सूट नहीं करेंगी, या मंगल के ईयर में इन द ईयर 2025 आपके लिए पॉजिटिव नहीं होगा। तो आपको डिले ना करके आपको कंटिन्यूअसली कीप ऑन वर्किंग, ठीक है? एडिंग एनर्जी एंड पैशन, जिसके बारे में हमने पहली बात कर ली है। सो इस साल 8 नंबर वाले चैरिटी कर सकते हैं, गरीबों की सेवा, ठीक है? वृद्धाश्रम जाना, कई सारे एनजीओज ऐसे हैं जहां पर अनाथ लोग रहते हैं, ठीक है, विडोज रहते हैं, वहां पे जाकर सेवा कर सकते हैं। मंदिरों में भी धार्मिक कार्यों में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये सारा जो आपको रिजल्ट देगा ओवरऑल अच्छा देने वाला है। शनि नंबर वालों में देखा गया है कई बार अपनी चीजों को बहुत ज्यादा अपने अंदर ही रखते हैं। जैसे आप 8 नंबर का शेप देखिए, टर्न हो रहा है, टर्न होके अपनी जगह पर ही आ रहा है, इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। तो ऐसे में शनि वाले अपनी बातें अंदर ही रख रहे हैं, ठीक है? और अकेलापन भी कई बार देखने को मिलता है इस वजह से। मंगल के साल में मंगल क्या करता है, एनर्जी फैलनी चाहिए, एनर्जी स्प्रेड होनी चाहिए। तो आप लोग अब थोड़ा सा इंटरेक्टिव बने, थोड़ा सा ओपन बने। शनि वालों के लिए खास बता रहा हूं, ये कुछ चीजें मैं जो बता रहा हूं, कुछ चीजें आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित हो सकती है। तो इंटरेक्टिव, थोड़ा सा ओपन अप, तो आप देखेंगे कि जो आप काम कई सालों से नहीं कर पा रहे थे, या फिर वो स्टक था, उसमें स्पीड देखने को मिल जाएगी, राइट? बिकॉज यू आर सिंकिंग विद द एनर्जी ऑफ 9 नंबर। बिकॉज आप क्या कर रहे हैं, 9 नंबर की एनर्जी के साथ सिंक हो रहे हैं। और मैंने पहले भी बताया है कि अगर 9 नंबर एक ऐसा नंबर है, 9 क्रॉस 1 9, 9 क्रॉस 2 18, 1 प्लस 8 9, 9 क्रॉस 3 27, 2 प्लस 7 9। मतलब अगर इसके साथ क्रॉस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू को ही डिसअपियर कर देता है, खुद को स्टैब्लिश कर देता है। लेकिन अगर इसके साथ आप कंबाइन होते हैं, इसके साथ आप ऐड होते हैं, इसके साथ में चलते हैं, 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10, 10 का 1 हो गया, 9 प्लस 2 11, ठीक है? 11 को करेंगे 2, तो अगेन 2 उसने दे दिया। 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12, 1 प्लस 2 3 दे दिया। हम देख रहे हैं कि जब हम 9 नंबर के साथ में सिंक होते हैं, उसके साथ चलते हैं, मिल के चलते हैं, तो वो मुझे ही प्रोड्यूस करता है, हमारी वैल्यू को स्टैब्लिश कर देता है। तो अगर हम क्रॉस करेंगे उस एनर्जी के साथ में, तो वो हमें अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। तो इस बात का ध्यान रखना है 8 नंबर वालों के लिए। मैं पहले से बोलता हूं कि कोई भी साल आए, आप उसको बेहतर कर सकते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है, कई अच्छे कॉम्बिनेशन भी देखने को मिलते हैं साल में। बर्थ नंबर के अकॉर्डिंग ईयर बहुत अच्छा आया है, लेकिन वो पूरा साल उनके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि अच्छा होने के बाद भी आपने उस डायरेक्शन में काम नहीं किया, उस एनर्जी के साथ आप सिंक नहीं हुए। दैट्स द पॉइंट, राइट? सो फॉलो दिस, एंड इफ यू लाइक दिस पर्टिकुलर वीडियो, शेयर इट अमंग द people. Thank you so much.